मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ दोस्त। अपने बीते हुए समय में हुई गलतियों के अफसोस का दर्द क्या होता है, यह बात मैं समझता हूँ। कई लोग होते हैं जो इस बात का अफसोस करते हैं कि मुझे अपने बीते हुए कल में उससे यह नहीं कहना चाहिए था या किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए था। कई व्यक्तियों को अफसोस रहता है कि वे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए, उन्हें ऐसा करना चाहिए था। कई व्यक्तियों को अफसोस रहता है कि उन्हें अपने परिवार वालों को समय देना चाहिए था। कई व्यक्तियों को अफसोस होता है और वो सोचते हैं कि मुझे अपने बीते हुए कल में मेहनत करनी चाहिए थी। अगर मैंने मेरे बीते हुए कल में सही निर्णय लिए होते तो मैं आज बेहतर और सुखी जिंदगी जी रहा होता या जी रही होती। लड़का हो या लड़की, अफसोस किसी को भी हो सकता है। और यह तो मैंने आपको गिने चुने उदाहरण दिए हैं। हजारों उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं, लेकिन उन सभी उदाहरणों का सार यही है कि एक व्यक्ति अपने बीते हुए कल में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिनका अफसोस वो जिंदगी भर करता रहता है। और आज के इस वीडियो में इस अफसोस को ख़त्म करने का काम मैं करूँगा। सोचो, जैसे हम मोबाइल में किसी भी फोटो या वीडियो को बटन दबाने मात्र से डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही अगर हमारे दिमाग का भी एक डिलीट सिस्टम होता कि बटन दबाते ही अपने बीते हुए कल की गलतियां भूल जाते, तो आपको कैसा महसूस होता? बेशक आपको बहुत शांति महसूस होती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आप परेशान करने वाले विचारों को बटन दबाकर दूर कर देते। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी में ऐसा कोई बटन नहीं है। कई लोग तो आत्महत्या तक भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बीते हुए कल का इतना ज़्यादा अफसोस होता है कि वे खुद को इतना ज़्यादा अपराधी समझते हैं कि वे खुद को ख़त्म कर देते हैं। वे सोचते हैं यदि मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा तो मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। मैं आपका यह अफसोस ख़त्म करूं उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसे ध्यान से समझो। वह बात यह है कि एक मनुष्य इस बात को जानता है कि पुरानी गलतियों का अफसोस करने से उसे कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। फिर भी वह खुद को पुरानी बातें सोचने से रोक क्यों नहीं पाता है? यह एक ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। इस सवाल का जवाब हमारे प्राचीन इतिहास में छिपा हुआ है। देखो, आज के ज़माने में हम जितने ज़्यादा सुरक्षित हैं उतना उससे पहले कभी नहीं थे। आज हमारे पास में उन बीमारियों के इलाज मौजूद हैं जिनकी वजह से पहले लोगों की मृत्यु हो जाती थी। आज हमारे पास में उन समस्याओं का समाधान है जो पुराने समय में बहुत दिक्कत पैदा करती थी। लेकिन आज देखा जाए तो हम पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं। अधिकतर हिंसा वाला हिस्सा इंटरनेट पर होता है, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में देखा जाए तो पहले की तरह खतरा नहीं है। पहले एक मनुष्य को भूख लगती थी तो उसे शिकार करना पड़ता था, और उस शिकार को करने में उसकी जान जाने का खतरा था। पहले मनुष्य जब रात को सोता था तो उसकी जान जाने का खतरा हमेशा रहता था कि कहीं सांप आ जाए या शेर आ जाए। तो पहले जब एक व्यक्ति को संक्रामक बीमारी हो जाती थी तो उससे उनके सारे ग्रुप के ख़त्म हो जाने का खतरा रहता था, क्योंकि इलाज ही नहीं था। इस प्रकार छोटी से छोटी गलती भी हमारे पूर्वजों की जान ले सकती थी। इसीलिए हमारे पूर्वज गलती को दिमाग में हमेशा रखने का प्रयास करते थे ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। वे अपने दिमाग में लोगों की गलतियों को भी याद रखते थे ताकि भविष्य में वैसी गलतियां करने से बच सके। उन गलतियों को याद रखने का मूल कारण यह था कि उन गलतियों से सीखना और उन्हें दोबारा ना दोहराना। लेकिन आज भी लोग अपनी पुरानी गलतियों को हमेशा याद रखते हैं और उनका अफसोस करते रहते हैं। सोचो, अगर आप बार बार किताब का एक ही पेज पढ़ते रहे, आप अगला पेज पढ़ने के बजाय बार बार उसी पेज को पढ़े, तो क्या आप कभी उस किताब को पूरी तरह समझ पाएंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही यदि आप अपनी गलतियों का अफसोस कर करके अपने वर्तमान समय को बर्बाद करते रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे।
बल्कि संभावना इस बात की रहेगी कि आप अपने वर्तमान में कई ऐसी गलतियां और कर बैठेंगे जिनका आपको भविष्य में जाकर अफसोस होगा। इसीलिए अफसोस करना बंद करो। यह अफसोस बंद कैसे करें, इसे मैं आपको समझाता हूं। पहली बात है, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। जो व्यक्ति खुद को माफ करना नहीं सीखेगा और दूसरों को माफ करना नहीं सीखेगा, ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर अफसोस करता रहेगा। प्रत्येक इंसान से गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है, दूसरों से भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन गलती करने के बाद में बार बार खुद को कोसना कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था या मैंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी, यह सब कहना बेकार है। आपको अपने आप को माफ करना सीखना होगा। हो सकता है अपने बीते हुए कल में आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं की थी, लेकिन उसके लिए खुद को माफ करो। खुद से कहो कि मुझ में उस समय उतनी समझ नहीं थी, इसीलिए मैंने मेहनत नहीं की थी, लेकिन आज मुझ में वह समझ है और मैं आज से ही क्या, अभी से मेहनत करना शुरू करूंगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा। हो सकता है आप अपने बीते हुए कल में अपने प्यार का इजहार ना कर पाए हो, आप अपने बीते हुए कल में अपने परिवार को समय नहीं दे पाए हो, आप अपने बीते हुए कल में सही निर्णय नहीं ले पाए हो, या आप अपने बीते हुए कल में कुछ ऐसी हरकतें कर बैठे हो जिनका अफसोस आपको आज भी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो गलती हो गई वह हो गई। बीते हुए कल में कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में और आने वाले कल में बदलाव किया जा सकता है। अगर आप अपने बीते हुए कल को बदलने की कोशिश करेंगे तो आपकी यह कोशिश बिल्कुल बेकार साबित होगी। लेकिन यदि आप आज से अपने वर्तमान में सही कार्य करने का निर्णय लेंगे, ऐसे कार्य करने का निर्णय लेंगे जिससे आप भविष्य में सुखी और संपन्न व्यक्ति बनेंगे, तो आप अपने आने वाले कल में खुद पर गर्व महसूस करेंगे कि आपने अपने बीते हुए कल में अच्छा काम किया था। इस वजह से आज आपको शांति प्राप्त हो रही है। याद करो उस टाइम को जब आपने कोई गलती की थी, जैसे आपने होमवर्क नहीं किया था, या आपने किसी को पीट दिया था, या आपने चोरी कर ली थी, या आपने किसी का नुकसान किया था। यह सब करने के बाद में जब आपके घर वालों को पता चला तो उन्होंने आपको डांटा, आपको पीटा भी, लेकिन उसके बाद में आपको माफ़ कर दिया। उन्होंने आपको क्यों माफ़ कर दिया? उन्होंने आपको माफ़ कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि गलती किसी से भी हो सकती है। इसीलिए यदि आप अपने मन की शांति चाहते हैं तो दूसरे व्यक्तियों को भी माफ़ कर दो, क्योंकि यदि आप गलती कर सकते हो तो इसका मतलब यह भी है कि दूसरा व्यक्ति भी गलती कर सकता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति की गलती को माफ़ करते हो या उसे माफ़ ना करके उसका दर्द अपने दिल पर रखते हो और अपनी जिंदगी को दुखपूर्ण बनाते हो, यह आपका निर्णय है। आप इस बात को चुन सकते हो कि आप अफसोस में जीना चाहते हो या माफ़ करके सुकून चाहते हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि हम खुद को माफ़ कर देंगे या किसी दूसरे व्यक्ति को माफ़ कर देंगे तो इससे गलती के दोबारा दोहराने की संभावना बढ़ जाएगी। और आप मुझे यह भी कह सकते हैं कि तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पूर्वजों ने अपनी गलतियों को याद रखा ताकि वे भविष्य में और अपने वर्तमान में उन्हें दोहराने से बच सकें। देखो, यह बात सही है और आपके दिमाग में ऐसा सवाल उठना भी सही है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि हमारे पूर्वजों ने गलतियों को याद इसलिए रखा ताकि उनकी ज़िंदगी आसान बन सके, ताकि उनकी ज़िंदगी में शांति आ सके। उन्होंने अपनी गलतियों को इसीलिए याद नहीं रखा कि वे इन्हें याद रखेंगे तो वे जिंदगी भर इनका अफसोस कर सकते हैं। मूल उद्देश्य हमारे पूर्वजों का यह था कि शांति बनी रहे, जान बची रहे। गलतियों को याद रखने का उद्देश्य केवल इतना ही था, लेकिन हमारे पूर्वजों की इस आदत का कई व्यक्ति गलत प्रयोग कर रहे हैं। वे इस आदत का प्रयोग शांति कायम रखने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी शांति भंग करने के लिए कर रहे हैं। गलतियां याद रखो और उन्हें दोहराने का प्रयास मत करो, लेकिन जिंदगी भर उनका अफसोस करके मत जियो। कई व्यक्ति अपनी बीती हुई गलतियों का जिंदगी भर अफसोस करते रहते हैं और इस वजह से उनकी जिंदगी मौत से भी बुरी हो जाती है। वे जिंदा लाश बनकर घूमते हैं, वे खुद से नफरत करते हैं
और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करते हैं। इसकी वजह से वो दूसरों से बदला लेने का प्रयास करते हैं और इस बदला लेने के प्रयास में वो खुद को भी हानि पहुंचा लेते हैं। गलती चाहे आपसे हो या गलती चाहे किसी दूसरे व्यक्ति से हो, अगर मानसिक शांति चाहते हो तो माफ़ करना सीखना होगा। एक बात को समझने का प्रयास करो कि आप अपनी गलती का अफसोस करके अपना कौन सा फायदा कर रहे हो, और यदि आप अपनी गलती का अफसोस करके खुद को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा रहे हो तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अफसोस क्यों कर रहे हो? अब कई व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं कि कुछ गलतियां माफ नहीं की जा सकती। हो सकता है आपके साथ में बहुत गलत हुआ हो, लेकिन आप उन गलतियों का अफसोस करके खुद के साथ और ज़्यादा गलत क्यों कर रहे हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया हो, लेकिन आप उससे बदला लेने की आग में क्यों जल रहे हो? मुझे पता है कि कुछ गलतियां माफ़ करने लायक नहीं होती हैं, लेकिन यदि शांति पानी है तो माफ़ करना तो सीखना होगा। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ईरान देश में किसी व्यक्ति ने एक लड़के को लड़ाई दंगों के दौरान मार दिया। अब ईरान के कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो उसके परिवार वाले उसे मौत की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन जब उस हत्यारे को सज़ा दी जा रही थी तो उस लड़के की मां ने उस व्यक्ति के गले में से फांसी का फंदा निकालकर उसे माफ़ कर दिया, उसे मारने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने मेरा बेटा खोया है, इस वजह से मैं दुखी हूँ, लेकिन इसकी फांसी की सज़ा से मेरा बेटा वापस जिंदा नहीं होएगा। अगर मैंने इसकी जान ले ली तो एक और माँ अपना बेटा खो देगी और इसका अफसोस करेगी। सोचो उस माँ का दिल कितना मजबूत होगा कि अपने बेटे की हत्या के बावजूद उसने हत्यारे को माफ़ कर दिया। उसने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब उसके बारे में सोच सोचकर अफसोस किया जा सकता है, लेकिन मेरे बेटे को वापस नहीं लाया जा सकता। जिस व्यक्ति ने इस घटना को सुना उस व्यक्ति ने इस घटना पर बहुत मुश्किल से यकीन किया, लेकिन यह हकीकत कहानी है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं तो आप अपने आप को गुस्से से, नाराज़गी से तथा नकारात्मक विचारों से मुक्त कर देते हैं और इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। माफ़ करना आसान नहीं है। यह काम केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। दूसरी बात यह है कि आप अपने भूतकाल के बारे में ज़्यादा विचार करने के बजाय आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आपको अपने वर्तमान में ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका भविष्य शानदार हो जाए। आपको ये सोचना चाहिए यदि आप अपने आप को माफ़ कर देते हैं या दूसरों को माफ़ कर देते हैं तो ऐसा करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अच्छी होंगी। इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आपको दूसरों से माफ़ी मांगने में हिचकना नहीं चाहिए। दूसरों से माफ़ी मांग लेने में आपकी बेइज्जती नहीं होती है, बल्कि आपकी महानता प्रदर्शित होती है। माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना दोनों ही कार्य इतने आसान नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश करें तो यह कर सकते हैं। आपको माफ़ी तरीके से मांगनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप किसी से माफ़ी मांगने जाए तो आपने उससे माफ़ी तो मांग ली, लेकिन उससे यह भी कहे कि मेरे पास में उस समय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कुल मिलाकर गलती तो तुम्हारी ही थी, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो वापस से झगड़ा शुरू हो सकता है, वापस से दोनों तरफ से गलतियाँ हो सकती हैं। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरी विनम्रता के साथ में माफ़ी मांग लें, खुद की गलती को स्वीकार कर लें और दूसरों को भी माफ़ कर दें। माफ़ी मांगते वक्त सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि आपको गलती करने की वजह से सच में बहुत दुख हो रहा है, आपको उस बात का अफसोस है और आप उस गलती को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। पर वास्तव में आपको अपनी गलती को सुधारते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। आप दूसरे व्यक्ति को यह यकीन दिलाइए कि आपकी वजह से उनका जो नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके माफ़ी मांगने की अहमियत होती है, लेकिन अगर आप माफ़ी मांगते वक्त
वापस से उसी व्यक्ति को गलत ठहराने का काम शुरू कर देते हैं, तो ऐसी माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। हो सकता है आप किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर पा रहे हो। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि आप 100 किलो के वज़न को नहीं उठा पा रहे हो। अगर आपको 100 किलो के वज़न को उठाना है तो आपको शारीरिक मेहनत करके अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। ठीक वैसे ही यदि आपको दूसरों को माफ़ करना है तो आपको अभ्यास करके दूसरों को माफ़ करने का प्रयास करना सीखना होगा और खुद को मजबूत बनाना होगा। माफ़ी मांगना कोई ऐसा गुण नहीं है जो किसी व्यक्ति में होता है या नहीं होता है, बल्कि माफ़ी मांगना तो एक ऐसा गुण होता है जिसे अभ्यास के द्वारा हासिल किया जा सकता है, और यदि इसका अभ्यास न किया जाए तो इसे वापस से खोया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे यदि कोई व्यक्ति सालों तक शारीरिक कार्य नहीं करता है तो उसका शरीर वापस से कमज़ोर हो जाता है। अब मैं आपको इन दुखों से मुक्त होने के लिए एक तकनीक बताता हूँ। आपको एक शांत जगह पर बैठ जाना है और आंखें बंद कर लेनी है। फिर मन ही मन अपना नाम लेना है और कहना है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद में आपको उस व्यक्ति की कल्पना करनी है जिस व्यक्ति ने गलती की है, और अपनी कल्पना में उससे कहना है कि मैं आपको माफ़ करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं आपको पसंद करता हूँ। इसके बाद में आपको उस व्यक्ति की कल्पना करनी है जिसका आपकी वजह से कोई नुकसान हुआ हो, और उससे कहना है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं आपको पसंद करता हूँ। आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि ये लालचंद मीना हमें क्या बच्चों वाली ट्रिक बता रहा है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यह तकनीक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। यदि आप इसका बार बार अभ्यास करते हैं तो आप माफ़ करना सीख जाएंगे और माफ़ी मांगना भी सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके अफसोस को थोड़ा ही सही लेकिन कम ज़रूर किया होगा। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए और मुझ पर इतना विश्वास रखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।